खजीना शान रमजान, अल्लाह की रहमतों का खजीना शान रमजान, बख्शिशो मग़फ़िरत का, बख्शिशो मग़फ़िरत का सफीना शान रमजान। चाहे कोई चीज़ यानी रकम है, जो भी चीज़ें हैं वो जमा कर ली जाए एक जगह, या उसका हिसाब किताब लगाया जाए, और सबसे पहले जो कफन दफन के खर्चात हैं वो निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, कर्ज लिया तो वो निकालें, वसीयत की तो 1/3 वसीयत पे अमल करें, फिर उसके बाद वालदा का 8वां हिस्सा उसमें से निकाल लें, जितना माल बचा है वालदा का 8वां हिस्सा, फिर यानी एक भाई होगा और 2 बहनें, क्योंकि एक भाई का इंतकाल हो गया है तो 2 बहनों के 2 हिस्से, एक भाई के 2 हिस्से, तो यूँ समझ लें कि पूरा माल 4 हिस्सों में तकसीम करें, 2 हिस्से 2 भाई के और 2 हिस्से 2 बहनों के होंगे। ये 2 हिस्से एक भाई के और 2 हिस्से 2 बहन। जी हाँ। और जो भाई का इंतकाल हुआ है ना, का एक निज़ाम जी, पूरा बता दिया। जो भाई का इंतकाल हुआ है, मैं फिर कहूँगा कि सारे वारिस मिलके उस भाई के बच्चों के लिए मुख्तस करें। बिल्कुल सही, उसके बराबर का हिस्सा जो है बच्चों के लिए मुख्तस होगा। जी लामा साहब, ये एक भाई ने पूछा है कि रिटायर हो चुके हैं और बैंक के अंदर पैसे रखवाए हुए हैं, PLS अकाउंट। देखिए जी, बैंक के अंदर तो हम हमेशा यही कहते हैं कि वो सूद है, उसके बजाय हम तो उसकी तरफ भी नहीं रेफ़र करते, लेकिन बअमर मजबूरी आप इस्लामिक बैंकिंग की तरफ आ जाएं, तकाफुल की तरफ आ जाएं, अगर कोई रास्ता नहीं है, लेकिन बहरहाल बैंक के अंदर तो ये सूद है जो लिया जा रहा है। एक भाई ने पूछा है कि वालदा के टांग के अंदर बहुत शदीद किस्म का दर्द रहता है और वुज़ू करती हैं तो तकलीफ़ बढ़ जाती है, तो क्या तयम्मुम कर सकते हैं? हम कहते हैं वालदा को तयम्मुम करें, लेकिन वालिदा मानती नहीं। तो देखिए, तयम्मुम यही है कि अगर मर्ज़ के बढ़ने का ख़तरा हो, मरीज़ को तकलीफ़ पहुँचने का यकीनी ख़तरा हो, तो इस सूरत के अंदर जो है उनको चाहिए कि चलो उस पर जो है आप मिसाल के तौर पे पाँव धोने से आपको ऐसा लगता है कि मर्ज़ बढ़ जाता है, आप हाथों को धो लें, आप मुंह को धो लें, और पाँव पर लगाने से पानी अगर टांग धोने से आपका मर्ज़ बढ़ता है तो इस सूरत के अंदर आपको पाँव पर मसा कर लेना चाहिए, तयम्मुम कर ले। सब ये जगह तो धोना नहीं, ये कहते हैं असल में पाँव पे पानी पड़ता है ना, तो सब में तकलीफ, ठीक है, आपने सही, सब कुछ मुतासिर होता है। वो तलाक़ें बहुत ज़्यादा होती हैं और उनको शक है कि वालिद साहब। जी, ये एक बहन ने पूछा है कि हमारी बड़ा अजीब व गरीब किस्म का सवाल, उन्होंने कहा 8 बहन भाई हैं, उसमें 8 की शादी हो चुकी है, सिर्फ 3 की शादी बाकी है, बाकी सबकी शादियाँ बर्बाद हो गई और ख़राबियाँ पैदा हो गई, उनके बच्चों की कर रहे हैं तो बच्चों की खराबी होगी। तो हमारी वालिदा कहती हैं कि भाई तुम्हारी फूफियाँ आती थी रिश्ता लेने के लिए तो वालिद तुम्हारा उनको बहुत बदतमीज़ी करता था, तो क्या कहीं तकब्बुर के अंदर तो नहीं आता? तो बहरहाल ये तो चूँकि आपका खानगी मामला है तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के अंदर तौबा करनी चाहिए। सिर्फ किबला मुफ्ती साहब इतनी नसीहत करेंगे कि ठीक है, आपको किसी को रिश्ता नहीं देना है तो ना दें, होता है भाइयों में, बहनों में, रिश्तेदारों के अंदर कोई रिश्ता नहीं देना चाहता नहीं दें, लेकिन किसी को अपनी दहलीज पर जलील ना करें। सही, ये तो जाहिर है उनके हुकूक में से, आपकी बहन आए या कोई भी रिश्ता लेने के लिए आए, वो उसका राइट है, बिल्कुल सही, आपसे कोई गलत बात तो करनी नहीं है। आप कहते हैं कि मेरी बहन, आप उसको बल्कि बिठाएं, खिलाएं, पिलाएं, कुछ तोहफा दे के उसको राज़ी करके भेजें कि मेरी बहन, मेरी मजबूरी है, मैं तुम्हें रिश्ता नहीं दे सकता हूँ, लेकिन तुम मेरी बहन हो, तुम्हारा, उसको रुला के और तकब्बुर करके गलत जुमले बोल के कि तुम्हारे बच्चे हैं, इस काबिल तुम्हें रिश्ता दिया जाए, ये नहीं करना चाहिए। लेकिन बहरहाल ये स्पेसिफिक हमें कुछ नहीं पता है, आप अगर इन हालात को समझते हैं तो आपको अल्लाह ताला की बारगाह के अंदर रुजू लाना चाहिए और अल्लाह ताला की बारगाह के अंदर। एक इन्होंने ये पूछा है कि कल जिक्र किया गया कि हर चीज़ फ़ना हो जाएगी, तो क्या ज़मीन भी फ़ना होगी? तो बिल्कुल, कुल्लु मन अलैहा फ़ानी व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। अल्लामा साहब ने पूरा मुकम्मल तौर पर बयान फरमाया था इसका, और उसका यह है कि ज़मीन व आसमान के, बल्कि मुफ्ती साहब ने सारी वो आयात पढ़ी थी, इधर शम्सु कुव्वरत व इधर नुजूम मुनकदरत, कि ज़मीन व आसमान की हर चीज़ फ़ना हो जाएगी, इंसान को फ़ना होना ही है, एक मरतबा सूर फूका जाएगा, हर चीज़ फ़ना और ख़त्म हो जाएगी। वनुफ़िख़ फ़िस्सूर फ़इज़ा हुम मिनल अजदाथि इला रब्बिहिम यंसिलून। फिर दूसरी मरतबा जब सूर फूका जाएगा तो फिर सारे के सारे अपने कब्रों से निकलेंगे और निकल के फिर हिसाब किताब होगा। एक बड़ा टेक्निकल किस्म का सवाल आया है, हमने कहा कि ये डॉक्टर साहब से पूछें, फ़ायदा हासिल करें। जी कि डिग्री को, डॉक्टर साहब पूछा है कि डिग्री जो है ना रखवा दी जाती है किसी और के पास, इसके बारे में क्या, चूँकि ये आपका ख़ास तौर पर शोबा है। अल्लाह आपको अजर अता फरमाया, आपने मुझे शामिल किया इसमें। मामला यह है कि चूँकि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल भी और जो फार्मास्यूटिकल जो लॉज हैं
उसके तहत आम तौर पे ये देखने में आया है पाकिस्तान के अंदर कि ये जो डिग्रीज़ होती हैं, जो उसके ग्रेजुएट्स होते हैं, वो अपनी डिग्री किराए पे दे देते हैं और वो किसी भी फार्मेसी की दुकान में या अच्छा, इंजीनियरिंग रेंटल बेसिस पे? जी उस पर एक तरह का ये ऐसा होता है कि आप मुझे अपनी डिग्री दे दीजिए, ठीक है, रखवा मैं उस डिग्री को लाइसेंस के साथ मैं वहाँ आवेजा कर दूंगा, ताकि जब इंस्पेक्टर आए तो मैं ये जाहिर करूंगा कि जी ये आदमी मौजूद है, इसने ये दुकान खोली है, लिहाजा इसके जरिए हम ये कारोबार कर रहे हैं। अच्छा। जबकि उसका वजूद नहीं होता। सही। और बाज़ मौके पर तो ऐसा भी होता है कि इस तरह के कारोबार के अंदर एक नहीं एक से ज़ायद जगहों पर सेम डिग्रीज आवेजा की गई हैं, और ये धोखादही के अंदर है। इसके अंदर हुकूमत के जो जिम्मेदारान हैं, वो माल हैं, उनको भी तवज्जो देनी चाहिए कि ये करप्शन है। बिल्कुल सही। और अल्लाह उसका नबी लोगों कभी की इसकी- आंखों में धूल झोंकना इसी को कहते अच्छा, और फिर ये आप जो वहाँ खड़े हुए लोग हैं, उनका फार्मेसी से ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल। अब अगर उसकी गलत दवा की वजह से या गलत सर्टिफिकेशन की वजह से कोई मौत वाक़ होती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? तो शरई एतबार से ये धोखादही में आता है, इसकी इजाज़त नहीं है। बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन कराम, एक वक्फे के बाद इंशाल्लाह आपके मजीद सवालात हैं, उनके मुफ्तियान कराम जवाब देंगे इंशाल्लाह। जी अल्लाह की रहमतों का खजीना। जी वेलकम बैक नाजरीन, आपका खैर मकदम है। नेमत इफ्तार में उलमाए कराम साथ हैं, लाइव टेलीफोन कॉल्स के जरिए हुए थे सवालात, कुछ के जवाब दे दिए, कुछ बाकी हैं। जी मुफ्ती साहब, मजीद जवाब। सवाल ये हुआ कि मौत कितनी बार है? जी वल्लज़ी खलक़कुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजाऊन। देखें, ज़ाहिर है कि वो अदम से वजूद में लाया, तख्लीक फरमाई, फिर मौत आनी है, सही है, और फिर उसके बाद दोबारा हमें उसकी बारगाह में लौट कर ठीक है जाना ना? है, सही बात अच्छा, है। इसका ये- मतलब ये कि ज़ाहिर है कि इस मौत के बाद हमें ज़िंदा किया जाएगा, सवालात जवाबात के मामलात होंगे, फिर उसके बाद एक या तो कब्र जन्नत का बाग है या फिर जहन्नम का घड़ा है, और फिर पहला सुर फूंका जाएगा, फिर सबको मौत तारी होगी। अब उसमें जो वहाँ मौत से मुराद है ना, वो मुराद है कि जो उस वक्त जिंदा होंगे, बिल्कुल, जो उस वक्त जितनी भी जिंदा कायनात में होंगे सबको मौत तारी होगी, बल्कि अल्लाह ताला की तमाम मखलूक़ात को मौत तारी हो जाएगी। और फिर दूसरी मरतबा फ़इज़ा नुफ़िख़ फ़िस्सूरी व नुफ़िख़ फ़िस्सूरी फ़इज़ा हुम मिनल अजदासी इला रब्बिहिम यंसिलून। तो वो फिर क्या होगा कि सबको उससे उठाया जाएगा, वहाँ इज्तिमाई तौर पर सबको उठाया जाएगा, और फिर उसके बाद अल्लाह ताला की बारगाह में ले जाया जाएगा। अच्छा, फिर इसके अलावा ये भी तो है कि रोज़ रात को मरते हैं। अल्लाहु यतवफ़्फ़ल अनफुसा हीना मौतिहा, कुरान फरमाता है। और फिर फरमाया कि जिसकी मौत लिखी भी होती है उसको रोक लेते हैं, और जिसकी मौत नहीं लिखी भी होती उसकी रूह को दोबारा लौटा देते हैं, वो एक अरसे तक जीता है। तो ये तो रोज हम मरते हैं, रोज जीते हैं। बिल्कुल। तो बहरहाल इस पर ना जाए, जी बस इस पर ना जाए, बस इस पर जाए कि हमारी मौत जब वक्त आए तो ईमान और सलामती के साथ मौत आए। बिल्कुल। अच्छा, इसके बाद जो है वो सवाल ये हुआ कि बेटा है, यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, बाज़ औक़ात इन हालात में कुफ्र बकता है, डिप्रेशन होता है, तो हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उसे डिप्रेशन से निजात अता फरमाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे कुफ्रिया कलिमात से महफूज व मामून फरमाए। आप अस्तग़फिरुल्लाह कसरत से पढ़ें, अल्लाह ताला बस करम फरमाएगा, हम इसके अलावा कुछ कह नहीं सकते। ज़ाहिर है। अच्छा, एक सवाल ये है कि ईद की नमाज छोटी मस्जिद में पढ़ सकते हैं या नहीं? ईद जो है इसका इज्तिमाइयत के साथ है ना, बड़ी मसाजिद में ईदगाह में होना चाहिए, लेकिन आजकल उलमा ने इस बात की इजाज़त दी कि छोटी मसाजिद में भी ईद की नमाज हो जाएगी। एक और भाई ने भी ये सवाल पूछा तो उनको भी मैंने अच्छा मुसा, मौजूदा हालात के तनाजुर में ईद की नमाज पर अगर हुकूमत वक्त पाबंदी लगाती है तो क्या हुक्म है हम लोगों पर? क्या हुकूमत वक्त ने पाबंदी अब तक नहीं लगाई, क्योंकि मैं अगर लगाती है, उन्होंने ये कहा है, अभी तक यही चीज़ें आ रही हैं कि बस 5 अफराद जो है 120 के साथ पढ़ सकते हैं, ये कहा है। 5 हो या थोड़े से वो 10 हो जाए, 120 के साथ पढ़ सकते हैं। अगर ऐसी सिचुएशन हो तो ज़ाहिर है जिस तरीके से इस वक्त सारे जो जुम्मे में हालात हैं, जमात के हालात हैं, इस वक्त वो माजूर मुतसव्वर हो रहे हैं, गुनाहगार नहीं हो रहे, तो उस वक्त भी अगर रोका जाएगा, नहीं आ पाए तो ना आने वाले गुनाहगार नहीं होंगे। ठीक है जी। सवाल ये हुआ इसमें कि दुरूद शरीफ पढ़ती हैं, इब्राहिमी पढ़ती हैं, यही याद है। अल्लाह ताला आपको ये भी पढ़े, और कहती मैं और याद करना चाहती तो याद कीजिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको तौफीक अता फरमाए। जी अल्लामा साहब। जी जी हुज़ूर वाला जी, ये एक भाई ने कहा है कि मैसेज के अंदर जो है हमारी बहन को तलाक लिख के दी है। मैसेज वालिद ने लिखा है, उसके बाद मैंने उस मैसेज को पढ़ा है और पढ़ के मैंने खुद सेंड किया है, और वो इकरार करता है कि मैंने सेंड किया है, लेकिन अब कहता है कि यहाँ से वहाँ से तलाक नहीं हुई है।
تو بالکل یہ کنفرم ہو جائے کہ میسج اس نے بھیجا ہے یا اس کی اجازت سے کسی تحریر کرنے والے نے لکھا ہے اور بھیج دیا گیا، تو اب اس صورت کے اندر طلاق واقع ہو چکی ہے. اب وہ جو مرضی کرتا رہے، کسی صورت کے اندر واپس نہیں ہو سکتی ہے. ایک اور ہماری بہن نے کہا ہے کہ درود ابراہیمی مجھے آتا ہے اور کوئی درود آتا نہیں ہے، میں اعتکاف میں بیٹھنا چاہتی ہوں. تو میری اماں جو آپ کو آتا ہے آپ پڑھ لیا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول و منظور فرمائے. صحیح. ایک اور بھائی نے کہا ہے کہ مریض ہوں اور روزہ نہیں رکھ سکتا ہوں. دیکھیں جی، اس کے بارے میں تفصیل تو یہی ہے کہ اب مریض آپ کس طرح کے ہیں، کوئی عارضی مرض لاحق ہے یا دائمی مرض ہے. اگر عارضی مرض ہے تو آپ روزے کو چھوڑ دیں، فعدۃ من ایام اخر، آپ کو بعد میں روزہ رکھنا پڑے گا. اگر کوئی دائمی مرض ہے کہ بعد میں بھی ٹھیک نہیں ہوں گے، کوئی مستقلاً شوگر ہے، ہارٹ ہے یا کوئی شیخ فانی ہے، تو اس صورت کے اندر جو ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مسکین، آپ ہر روزے کے بدلے میں ایک صدقہ فطر ادا کریں گے. بالکل ٹھیک. عید کے حوالے سے مفتی صاحب نے جواب دے دی. ایک بھائی نے کہا ہے کہ میں نے اپنی بہن کو اپنا بیٹا دے دیا، اس نے بیٹا بنا لیا. اب جب شادی کا وقت آیا تو فارمز پر نام میرا ہوگا یا جس کو ہم نے بچہ گود دیا. تو اس دن بھی اس کا جواب دیا گیا کہ دیکھیں آپ جس کو گود دینا چاہتے ہیں اس کو گود دیں، لیکن نام ولدیت کے اندر تبدیل نہیں ہوگا. وقت نکاح بھی اور کسی صورت ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ. قرآن مجید فرقان حمید نے خود کہا کہ ان کو ان کے باپو کے نام سے پکارا جائے، یہی عدل کے انصاف کے زیادہ قریب ہے اور زیادہ اچھا ہے. جی گرم صاحب. ایک سوال یہ ہوا کہ یہ کہتے ہیں کہ میں گھر پر گیا ہوں تراویح کے بعد، تو میں نے وہ توے پر جو ہے نا وہ چھینٹا مارا ہے تو پنجہ بن گیا. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. 6 انگلیاں بنی 8 انگلیاں، اس میں کوئی وہ صداقت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا، اس پر کبھی بھی نہ جایا کریں. اسلام ہمارا ان چیزوں کا محتاج نہیں ہے. اور اسلام حضور نبی کریم علیہ السلام کی نبوت اور رسالت ان چیزوں کی محتاج نہیں کہ یہاں پر یہ نظر آ جائے وہاں پر نظر آ جائے. جی ہاں جی ہاں. اسلام تو سحر کو مانتا ہی نہیں ہے نا، جادو کو مانتا نہیں. اس کے علاوہ اسلام ان چیزوں کا محتاج نہیں ہے. ہاں یہ اگر ہو بھی گیا کچھ تو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا ایک سوال یہ ہوا کہ 2 بیٹے ہیں کام نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ان کو کام کی توفیق نصیب فرمائے، اور آپ ان کی دعا کیا کریں کہ ماں کی دعا بچوں کے حق میں قبول ہوتی ہے. ایک سوال رہ گیا کہ بہن کا کہ ٹانگ میں درد ہے اور نماز نہیں پڑھ سکتی ہوں، میں بیٹھ کے نماز پڑھتی ہوں. جی اگر ٹانگ میں درد ہے، کمر میں درد ہے، نماز نہیں پڑھ سکتی. ایک بھائی نے بھی سوال کیا کہ کمر میں درد ہے یا ٹانگ میں درد ہے تو نماز نہیں پڑھ سکتی. لیکن نماز تو بہرحال پڑھنی ہے، ٹھیک ہے نا. تھوڑی دیر کھڑے ہو جائیں جتنا کھڑے ہو سکتے ہیں، اور جہاں پر آپ کے کھڑے رہنے کی ہمت ختم ہو جائے تو بیٹھ کر پڑھ لیں. خدا نہ خواستہ بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر پڑھ لیں. خدا نہ خواستہ لیٹ کر نہیں پڑھ سکتے تو اشاروں سے پڑھیں. نماز آپ کو چھوڑنی نہیں ہے، پڑھنی ہے. بہن نے کہا قرآن نہیں پڑھ سکتی، اعتکاف میں بیٹھنا چاہتی ہوں، تو کوئی مسئلہ نہیں. قرآن اگر نہیں پڑھ سکتی تو پڑھنا سیکھیں، جتنا ہو سکے پڑھنا سیکھیں کہ قرآن سے محبت بھی آپ کو نجات دے گی. اور اعتکاف میں آپ بالکل بیٹھ سکتی ہیں، اس میں کوئی بات نہیں کہ قرآن نہیں پڑھنا تو اعتکاف میں نہ بیٹھیں. اعتکاف میں بیٹھیں، قرآن سیکھنے کی کوشش کریں، جب موقع ملے اللہ کا ذکر کریں، جب موقع ملے درود پاک پڑھتی رہیں. اچھا پھر کوئی پلیٹ فارم یا اس طرح آپ کو موقع محل میسر نہیں آتا تو مفتی سہیل رضا امجدی صاحب کا ایک پروگرام آتا ہے قرآن سنیے اور سنائیے. آپ کسی عمر سے بھی کسی شعبے سے بھی تعلق رکھتے ہیں، آپ 1 گھنٹے کا روزانہ وہ پروگرام. مفتی صاحب یہ میرے خیال آپ کا جی پیر تھا، منڈے ٹو فرائیڈے ہے. جی منڈے ٹو فرائیڈے شام 4 سے 5 بجے تک کا 1 گھنٹے کا لائیو پروگرام ہوتا ہے. اس میں مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب قرآن مجید لائیو پڑھاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، اس کی تفسیر بھی سمجھاتے ہیں، ایک ایک لفظ پڑھاتے ہیں. اور زیادہ تر میں نے دیکھا ہے جو سینئر سٹیزنز ہیں وہ مفتی صاحب کے وہاں پر طالب علم ہیں جنہیں نہیں قرآن پڑھنے کو آتا. وہ ظاہر ہے اور کالرز ہیں ان کے افسوس کرتے ہیں جو کہ اب ہم اس عمر میں قرآن کیسے پڑھیں. انہیں یہ فورم، یہ پلیٹ فارم ARYQTV نے دیا قرآن سنیے اور سنائیے کا، کہ آپ اس میں قرآن سن بھی سکتے ہیں مفتی صاحب سے اور سنا بھی سکتے ہیں. میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں مفتی صاحب آپ کا، علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب آپ کا، اور ڈاکٹر محمد احمد قدری صاحب آپ کا. کیونکہ علامہ لیاقت صاحب تو آج ہمارے ساتھ ہیں، میں نے درخواست کی تھی کہ آپ بیٹھا کریں، حضرت نے کہا چلیں آج میں آپ کی محبت میں بیٹھ جاتا ہوں. آج علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور بریک کے بعد جی مشہور وہ انشاءاللہ آج دعا میں، کیونکہ آج دعا علامہ صاحب کی ہے تو آج حصار اور دعا دونوں علامہ صاحب سے کروائیں گے. اور آج صاحبزادہ بلال رضا قادری انشاءاللہ بریک کے بعد ہمیں جوائن کر رہے ہیں. ممتاز نوجوان ثناءخواں ہیں، جامعہ کراچی سے ان کا تعلق ہے، لیکن حضور کے ثناءخواں بھی ہیں، مؤدب ثناءخواں. انشاءاللہ بریک کے بعد بلال رضا قادری سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں. رحمتوں کا خزینہ شان رمضان، اللہ کی رحمتوں کا
खजीना शान रमजान बख्शिशो मगफिरत का बख्शिशो मगफिरत का सफीना शान रमजान